नमस्कार, मैं हूं निकत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर संयम पथ की ओर अग्रसर मुमुक्षु युक्ता चौरड़िया ने दीक्षा पूर्व राजनांदगांव की साधु मार्ग संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में संयम के मार्ग पर अग्रसर होने में जिन जिन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज यह स्वर्णिम अवसर मिला। आइए आपको ले चलते हैं अभिनंदन समारोह की ओर और सुनते हैं क्या कुछ कहा मुमुक्षु युक्ता चौरड़िया ने। रुकना, उठना, बैठना, बोलना, भोजन करना, इनकी यतना, विनय, विवेक, सेवा भावना, उन्होंने यह शब्द तो अवश्य ही कहे हैं। यह बिटिया भले ही अभी गृहस्थ के वेश में है, पर लगती तो संपूर्ण रूप से साध्वी ही है। इन्होंने हम सब के बीच बचपन बिताया, जिन्होंने हमें मानव भाव का सार बताया। छोटी वय में दीक्षा लेना आसान नहीं है बंधुओं, हम उन्हें बुलाते हैं जिन्हें मिलने वाली है राम गुरु की छत्र छाया, राम गुरु की छत्र छाया। जी हाँ, मैं विनती करता हूँ हमारे नगर की बिटिया युक्ता जी से कि वे अपने उद्बोधन के लिए पधारे। बहुत ही शांति से हमको उद्बोधन सुनना है। युक्ता बहन का निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर ले, बीच में ना उठे। आमंत्रण युक्ता बहन। गुरु राम दिए कज रावण वांगू, जल्दी के जल्दी संयम चाहूं। के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। महाविदेह का प्रांगण आलोकित है, जिनकी केवल ज्ञान रश्मियों से, ऐसे अरिहंत प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत सुख में लीन सिद्धालय में विराजित सिद्ध भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचरण सूत्र के जीवंत प्रतिबिंब, स्वपर को कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, प्रभु के पथ पर चलने का हौसला प्रदान करने वाले, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम प्रतापी, मम सर्वस्व आचार्य भगवान 1000 श्री रामलाल जी माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया प्रेम के वारिस, तब के लिए जिनका जीवन समर्पित, बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान श्री राजेश मुनि जी माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजिता बड़े मारसा श्री विवेकशिला जी मारसा आदि समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जा कर के वहाँ की जो फेमस चीज है उस चीज को देखते हैं, उस चीज को टेस्ट करते हैं और बहुत ही सुख की, आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि बात की जाए पाली की, तो पाली की क्या चीज फेमस है? गुलाब हलवा। यदि हम बात करें आगरा की, आगरा का क्या चीज फेमस है? और यदि हम बात करें राजनांदगांव की, इन सब चीजों से तो हम लगभग परिचित है ही। अब बात है कि ये जो चतुर्गति रूप संसार है, उस संसार में सबसे दुष्कर कौन सी गति है? और मनुष्य गति में भी यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किल और ऐसी चीज कौन सी है जो जा करके हमें उस सुख की प्राप्ति कराने वाला है? संयम। एक महापुरुष थे जिनके मुखारविंद से एक लाइन सुनने को मिली थी। वो लाइन हृदय को बड़ी प्रभावित कर गई थी। वो लाइन थी कि संयम जीवन इतना अद्भुत जीवन है कि न ही स्वयं अशांत होना और न ही किसी को अशांत करना, ऐसा महान ये संयम जीवन जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से
उपाध्याय भगवान की कृपा से, परम पूज्य महासती श्री सुनिधि श्री जी महाराज की कृपा से और पारिवारिक जनों की कृपा से मुझे कुछ ही दिनों में प्राप्त होने वाला है। एक बात है कि हम बात कर रहे हैं संयम की, दीक्षा की। आखिर ये संयम, ये दीक्षा है क्या? दीक्षा एक सफर की शुरुआत है, हर सफर का अंत करने के लिए। दीक्षा वीर की विरासत है, जीवन को बसंत करने के लिए। दीक्षा गुरुकुलवास का प्रारंभ है, दुविधाओं का अंत करने के लिए। दीक्षा माता पिता का आशीष है, जीवन को संत करने के लिए, जीवन को संत करने के लिए। अब यदि मैं बात करूं उपकारों की, तो एक माता पिता का जो उपकार होता है वो बच्चों के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब लगभग दीदी भैया लोग के बच्चे नहीं हुए थे ना, तब वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती थी। अब जब देखते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सुबह से रात वो लोग सिर्फ उनकी सेवा में बिजी हो जाते हैं। न स्वयं का खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना कुछ। और लगभग जब हमारी उम्र हो जाती है, हम 18-20 साल के हो गए, हम ये सारी चीज़ें देखते नहीं है ना, तो हमें अपने माता पिता के उपकार की स्मृति रहती नहीं और हमें बहुत कुछ फील नहीं होता कि उन्होंने कुछ विशेष वो पढ़ाव आता है। हम उन चीज़ों को देखते हैं, तब हमारे भीतर वो स्मृतियाँ वापस याद आती हैं कि आखिर हमारे जीवन में इनके क्या क्या उपकार रहे हैं। यदि मैं बात करूँ इनके वात्सल्य की या इनकी छोटी से छोटी चीज़ों के ध्यान रखने के लिए, तो लगभग कुछ समय पहले का मेरा एक प्रसंग जो मुझे ध्यान में आ रहा है। मेरा लगभग 1 साल के लिए आइसक्रीम का पूर्ण रूप से त्याग था। अब त्याग था, लगभग जिस दिन त्याग कंप्लीट हुआ, पापा की स्मृति में वो चीज़ थी कि आज इसका आइसक्रीम का त्याग पूर्ण हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक। अब हम सब जानते हैं कि जब दिवाली का सीज़न होता है तो हमारे घर के जो पुरुष वर्ग है वो कितने बिजी रहते हैं। दूसरों के लिए तो कुछ करना छोड़ दीजिए, उन्हें स्वयं भी खाने पीने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे समय में जहां हम अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहे, वहां किसी के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। लगभग पापा को ध्यान में आया और वो जिस दिन मेरा आइसक्रीम का त्याग पूरा हुआ, उसी दिन मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। ये होता है उनका वात्सल्य, ये होता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाने की उनकी इच्छा। यदि मैं बात करूँ मम्मी की, तो मुझे ध्यान है कि लगभग जब से मैंने चौवीहार करना प्रारंभ किया, घर में कभी कुछ काम रहता कि ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मेरे को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जाना है, ऊपर से सामान लेकर नीचे आ जाना है। पर वो जो माँ का दिल होता है ना, उनको उस चीज़ से बहुत पीड़ा होती थी कि मेरी बच्ची रात में खाती नहीं है, पीती नहीं है और उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी दया, ऐसी भावनाएं हमारे भीतर जागृत हो पाना तो बहुत बहुत मुश्किल है। साथ में जो कि पापा ने बताया आटा चक्की वाला इंसिडेंट, इनको ध्यान में था कि फ्यूचर में कुछ कुछ ऐसा होने की संभावनाएं भी है। उसके बाद भी कभी भी इन्होंने मुझे इस संयम के पथ पर आगे बढ़ने से रोका नहीं है और हमेशा मेरा सहयोग किया है। लगभग जब कहीं मारासा के जाना रहता तो लगभग वो मुझे भेज ही देते थे। ठीक है, कभी थोड़ा बहुत मुझे मनाना पड़ता, एक बार में नहीं तो 2-4 बार में काम होता, पर लगभग हो जाता। एक इंसिडेंस और ध्यान में आ रहा है, कुछ समय पूर्व की घटना। जब लगभग मैंने पापा से पूछा कि पापा मुझे अमुक सत्याजी माता की सेवा में जाने की इच्छा है, तो पापा ने कहा, एक बार के लिए तो मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा और इंसिस्ट किया कि नहीं पापा जाने दे दीजिए, ऐसा वैसा। फाइनली वो मान गए, चल ठीक है चले जाना। फिर उनकी फ़ोन में शायद दीदी से बात हुई, तो उन्होंने दीदी को बताया कि युक्ता ने मेरे को बोला कि मेरे को मारासा के जाना है और मैंने मना कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग सिचुएशन तो यही थी। तो दीदी ने बोला कि आपने उसको क्यों मना किया, जाने दे देते। उनके भाव थे कि इसको ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ मेरे हृदय को बहुत प्रभावित कर गई थी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं किस पथ पर आगे बढ़ने वाली हूँ और लगभग हम सभी जानते हैं कि संयम जीवन ऐसा जीवन है जहाँ हमारी इच्छाएं रहती ही नहीं और रहनी भी नहीं चाहिए। हमारा सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित, वो जैसा कहे जैसा फरमाए वो हमें करना है। तो इस चीज़ की भूमिका मेरे जीवन में बनाने के लिए और हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए माताजी पिताजी का बहुत 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 आभार मानती हूँ। अब बात करें जो हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य है, हमारी दादी जी। यदि आज घर में जो भी धर्म का वातावरण है, ये सब दादी जी की ही देन है। शुरुआत से सिर्फ उनकी प्रेरणा रही कि मारासा लोग आए तो दर्शन सेवा करने जाओ।
एक समय ऐसा था कि जब हम लोग मारासा के दर्शन करने जाते थे तो हमारी पहचान होती थी कि ये राधा बाई की पोतिया है। स्टार्टिंग से जो उन्होंने वातावरण क्रिएट किया, जो संस्कार हमारे भीतर उन्होंने दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। यदि आगे मैं बात करूँ, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा, चाची, दीदी, बुआ, फूफा जी, जिया जी, भैया, भाभी, सारे पारिवारिक सदस्यों का, तो उन सभी का भी मुझ पर बहुत उपकार रहा। एक चीज़ जो मैंने इस परिवार में बहुत अच्छी पाई वो ये थी कि कभी भी किसी ने भी मुझे इस पद पर आगे बढ़ने के लिए मना नहीं किया। सबके एक ही भाव थे कि लिटरली तू जिस पद पर बढ़ने जा रही है वो पद ही सच्चा पद है, जा बढ़ते जा बढ़ते जा। ठीक है, उनका मोह है, वो ऐसा बोलते हैं कि उनको बुरा लगता है, पर शायद कुछ समय के बाद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो जो हमेशा आप लोगों का सहयोग, हमेशा प्रेम, स्नेह, वात्सल्य मिला, हमेशा जो मुझे आगे बढ़ाने की आप सभी की भावनाएं रही, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। अब यदि बात करें, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसी समय परेशान करने वाले हैं, बस सुबह से शाम इनके पीछे लगे रहो। पर यदि हम इनके जीवन को देखें तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगभग मेरा ज़्यादातर काम पड़ा है एकाग्र और कुशाग्र को देखने का। इन लोग की आदत है, ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में लड़ते रहते हैं और फिर शायद 2 मिनट भी नहीं लगता वापस खेलने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंस्पायर करती है कि ठीक है, हमारी लाइफ में भी अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग आते रहेंगे, और उन प्रतिकूल प्रसंगों में हमें अपनी जो गाड़ी है ना वो वहीं पे अटका नहीं लेनी है कि ये प्रसंग आ गया, बस उससे आगे बढ़ना है और अपनी प्रसन्नता को हमेशा मेंटेन रखना है। इसके लिए मैं इन दोनों का भी बहुत आभार मानती हूँ। अब यदि मैं अगले क्रम में बात करूँ, नानी जी, मामा जी, मामी जी आदि जो मेरा ननिहाल परिवार है, वहाँ पे भी हमेशा धर्म के संस्कार मुझे मिले। लगभग श्री हर्षित मुनि जी माता का चातुर्मास जब बालद हुआ उस समय भी काफ़ी समय माता की सेवा में विराजना हुआ, और लगभग बालोद ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निरंतर साधु साध्वी जी माता का पधारना होता है। तो लगभग जब मैं वहाँ भी गई तब भी मेरे धर्म के जो संस्कार है वो और दृढ़ ही हुए। मामी जी लोग को भी देख लीजिए, रात्रि चौविहार करना, एकाशना करना, ये सारी चीज़ें चलती है, धोबन पानी पीना। तो ये जो उनके संस्कार है उन्होंने मुझे भी संस्कारित बनाया, उसके लिए इन सभी का बहुत आभार मानती हूँ। अब यदि अगले क्रम में बात करें इस संघ की, जिस संघ में रह करके मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, इस संघ का तो मुझ पर बहुत बहुत उपकार है। आज जितने भी साधु साध्वी जी मारासा का यहाँ पधारना होता है वो आप सभी की अहोभावनाएं, आप सभी की सेवा का फल है कि आप लोगों के कारण हमें भी मारासा की सेवा का, मारासा के सानिध्य का लाभ मिल जाता है। कई बार काम पड़ा है, जब संघ के लिए थोड़ा बहुत कुछ करने का अवसर मिला तो ये संघ आकर हमें कृतज्ञता व्यक्त करता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये काम किया। बट एक्चुअल में मुझे ऐसा फील होता है कि वो कृतज्ञता हमें व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उस चीज़ को कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले की घटना है, जब श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन होता है, उस समय यहाँ भवन में किन्हीं मारासा का विराजना नहीं हो रहा था। तो लगभग संघ की ये भावना थी कि मारासा नहीं है तो इस बार उत्तराध्ययन का वाचन आप कर दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो ये भी उनका बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि मैंने जितना मारासा लोगों से सुना है, समझा है, कई मारासा लोगों की ये भावनाएं रही है कि यदि आप संयम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपको उत्तराध्ययन सूत्र वाचना आता है तो बहुत सारे बड़े जो होते हैं हमारे मारासा, वो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट 1% तो है जो बात सकता है। तो इनकी कृपा से जो मुझे अवसर मिला उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब यदि मैं बात करूँ संघ के प्रत्येक सदस्य की, तो हर किसी का उपकार तो मुझ पर ज़रूर रहा है, पर हर किसी का नाम ले पाना वो मेरे लिए फ़िलहाल शक्य नहीं है। तो लगभग मैं किन्हीं लोगों का नाम लेने की भावना रखती हूँ। उनमें से एक नाम है मदन अंकल। मदन अंकल का उपकार कि चाहे कभी गुरुदेव के भी जाना हो, जो कि फिलहाल राजस्थान में विराज रहे हैं लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर, या कभी छत्तीसगढ़ में विराजित भी किन्हीं भी मारासा के दर्शन करने जाना है, अंकल हमेशा रेडी रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है, उनको पता है कि मैं जब भी इसको लेकर जाऊंगा, जब वहाँ से वापस निकलने का समय होगा तो कम से कम आधी घंटा तो मेरे को लेट होना है। उसके बाद भी ये कभी मना नहीं करते, सेल्फ आकर चला कर बताते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखो चलना है क्या। और लगभग जब भी जिस भी रूप में काम पड़ा, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।
तो मैं इनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता के भाव व्यक्त करती हूँ। अब यदि बात करें मधु अंकल जी की, साधु जीवन का जो एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोच करना। मधु अंकल की जो सहनशीलता है ना, बड़ी गजब की है। हमको पता है हमारा एक बाल भी अगर किसी से खिंचा जाए तो वो कितना ज़्यादा हमें दुखता है। इंसान नया नया रहे और वो लोच सीखने जाए तो पता ही नहीं कितने बार उनके बाल खिंचाते हैं पर वो बाल जड़ से उखड़ नहीं पाते हैं। तो हम सभी समझ सकते हैं कि उस समय कितनी ज़्यादा वेदना उन व्यक्ति को होती होगी, पर उसके बाद भी प्रसन्नता के साथ उस दर्द को सहन करना और हमारा जो मनोविश्वास है उसको और बूस्ट करना कि नहीं कुछ नहीं होता, आप तो करो, आप तो सीखो। और लगभग धर्म के इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए समय समय पर इनकी प्रेरणाएं रहती ही है कि महाराज साहब पढ़ा रहे हैं, आपका क्या ज्ञान ध्यान चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हो, ऐसा करना है वैसा करना है। तो हमेशा इनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगले क्रम में यदि देखें तो किशोर अंकल जी, लगभग ये सामने आपको जो समता भवन दिख रहा है ये अंकल की ही कृपा है। और जो राजनांदगांव में वर्धमान नगर है वहाँ लगभग हमारे साथ जिस स्थान पर विराजते हैं वो स्थान भी लगभग किशोर अंकल के निश्राय में है। अब लगभग ऐसा हो गया कि महाराज लोग जब पधारते हैं ना तो कल्प की कोई चिंता नहीं है कि 2 दिन के बाद विहार करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर वनस्पति है, सारी चीज़ें जो है वो ऐसी है कि लगभग महाराज लोगों को योग्य बैठ जाती है और महाराज का विराजना हो जाता है। और महाराज के विराजने से हमें उनके दर्शन सेवा सानिध्य का लाभ लेने को मिल जाता है, क्योंकि घर बहुत पास है वहाँ से, तो जब जाना है तब चले जाओ, जब आना है तब चले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग अंकल की भी हमेशा भावनाएं रही है कि तू सिर्फ चौरड़िया परिवार की बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। उन्होंने भी हमेशा बहुत आगे बढ़ाया है, इसके लिए अंकल का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब यदि बात करूँ आंटियों की तो सबसे पहला नंबर आएगा निवेदिता आंटी। लगभग मेरा जो काम पड़ा, जब भी मेरे जीवन में कोई एकदम गंभीर वाली सिचुएशन आई ना कि सोल्यूशन चाहिए, हर किसी को बोल नहीं सकते, कौन डाइजेस्ट करेगा, कौन सोल्यूशन देगा, तो उसके लिए जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है निवेदिता आंटी। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मुझे ध्यान में आ रही है, दीक्षा खुलने के बाद का ही प्रसंग है कि एक दिन किसी के घर पे जाना हुआ, निवेदिता आंटी और मैं लगभग साथ में ही थे। उस दौरान ऐसा हुआ कि आजकल लगभग वो पगलिए वगैरह का काम पड़ता रहता है, शायद मेरे उपयोग की थोड़ी कमी रह गई और मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने सचित पानी से हाथ वॉश कर लिया। कुछ समय बीता, आंटी ने मुझे ध्यान दिलाया कि अपन धोवन का भी तो उपयोग कर सकते थे ना। तो इस रूप में चाहे सिर्फ एक अपकाय के जीवों की रक्षा नहीं, लगभग षटकाय के जीवों की रक्षा के लिए इन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि क्या करना, कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिर यदि अगले क्रम में बात करें नीलू आंटी, अभी लगभग 2-3 बार ऐसा हुआ कि कुछ भजन गाने के भाव थे, पर ऐसा था कि जोड़ने का समय तो बैठ नहीं पा रहा था। और पता है नीलू आंटी को बोलोगे मतलब 5 से 10 मिनट में आपको भजन जुड़ के मिल जाएगा। लगभग शायद कल की बात है, मैंने आंटी को बोला होगा कि आंटी मुझे कल के प्रसंग पर गाने के लिए एक भजन चाहिए, और लगभग 10-1 मिनट में आंटी का वो भजन बंद कर मेरे पास आ गया। तो जब कभी मुझे गाने के लिए, भजन के लिए किसी भी रूप में कुछ भी आवश्यकता रही तो आंटी हमेशा खड़े थे। इसके लिए आंटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब यदि अगले क्रम में बात करें तो बात आती है नीरू आंटी की। नीरू आंटी से जब कभी भी कुछ भी पढ़ना रहा तो वो हमेशा रेडी रहते थे, और लगभग ऐसा नहीं कि वो एक बार समझाए, तुमको समझ नहीं आया तो तुम अपना देख लो, आप 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, 4 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझाने के लिए हमेशा तत्पर। प्लस इनके भीतर जो गुरु के प्रति आस्था है, लगभग मैं जब कभी जाती थी बहुत बार ऐसा काम पड़ा कि हमारा जो टॉपिक चलता था वो तो चलता ही था, साथ साथ गुरुदेव का जीवन वो भी एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाता था। मतलब लिटरली आंटी की आस्था, आंटी की भावनाएं देखकर ऐसा फील होता था कि संभावना, इतनी गहरी भावनाएं मेरे भीतर भी है कि नहीं, इतनी गहरी श्रद्धा मेरे भीतर भी है कि नहीं, ये मुझे खुद पे क्वेश्चन मार्क आता था। आंटी का लेवल भी बहुत ऊंचा है, बहुत कुछ सीखने मिला है, उसके लिए आपका बहुत आभार मानती हूँ। प्लस आंटी से विशेष रूप से क्षमा याचना, क्योंकि लगभग पहले ऐसी भावना थी, मैंने आंटी को बोला था कि आंटी आज के प्रसंग के बोलने के लिए आप मुझे कुछ लिख कर दे दीजिएगा। मैंने वो कल पढ़ा तो मेरे को लगा ये बहुत ऊंचा है, मेरे को इसको रटना पड़ेगा, और लगभग मेरे को इतनी समय की अनुकूलता नहीं बैठ पा रही थी,
तो फिर कहीं ना कहीं वो जो खुद की जो भावनाएं निकली वो हो गया। पर बात इतनी है कि उसके पीछे लगभग आंटी ने कम से कम 7 से 8 पेज का कुछ बोलने के लिए वक्तव्य मुझे लिख कर दिया था। तो मेरे को ये लग रहा था कि बाप रे, मैं नहीं बोल रही। और उस चीज़ के पीछे आंटी की कितनी ज़्यादा मेहनत है, पता नहीं कितने घंटे उन्होंने उसके लिए दिए होंगे, और मैं इतना उनके करने के बाद भी अपनी तरफ से पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए आंटी से भी विशेष रूप से क्षमा याचना है। अब बात करूँ मेरे दोस्तों की, एक सामने बैठी वीडियो बना। लगभग अभी मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बहुत ही कम लोग हैं, 1-2 लोग मुश्किल से होंगे जो मेरे कांटेक्ट में हैं। लेकिन इन दोस्तों को पाकर ऐसा लगा कि सचमुच इनको पाना जीवन की बहुत बड़ी देन है। वो जो स्कूल और कॉलेज वाले दोस्त थे ना, वो पता नहीं कल्याण मित्र होते कि नहीं होते, लेकिन मेरे ये जो दोस्त हैं ये सच में कल्याण मित्र हैं। चाहे वो बात हो रितिका दीदी की, स्वीटी की, वाणी की, समृद्धि की, मिली की, सबने हमेशा मेरे भीतर भी पॉजिटिविटी भरी है। और हमेशा हम सबकी मेंटलिटी रही है कि ठीक है, जो करना है अच्छा करना है, धर्म के पथ पर तो आगे बढ़ना है। फिर जैसे जिसकी अंतराय जितनी रही जैसी रहे, पर पुरुषार्थ तो ये भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। इनसे भी हमेशा बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अपनापन मिला। इसके लिए इन सभी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब यदि मैं बात करूँ महापुरुषों की, तो एक बहुत बड़ा उपकार जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव का और उपाध्याय भगवान का। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तब उस चीज़ में हमारा अनुभव जो है वो बहुत लाइट होता है, लेकिन वही अनुभव 10 साल के बाद, 15 साल के बाद और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनके संयम जीवन के लगभग 50 वर्ष पूर्ण होने में है, तो हम समझ सकते हैं जब उन्होंने इस जीवन में प्रवेश किया था और आज जो उनका 50 साल लगभग उस जीवन में उनके कदम जो है वो निरंतर बढ़ रहे हैं। उनकी उस समय की साधना, आज की साधना, उनकी उस समय की समता, आज की समता, ये सारी चीज़ें कितनी समय के साथ गहरी होती गई होगी। ऐसे उभय गुरु भगवान के चरणों में मुझे दीक्षित होने का एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। यदि हम उभय महापुरुष को देखें तो दोनों का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों साधनाशील है। लगभग कुछ समय पूर्व की घटना, जब उपाध्याय भगवान जो कि निरंतर बेले बेले का तप करते हैं, उन्होंने लगभग 3 दिवस में 90 किलोमीटर की लगभग यात्रा तय की, विहार किया। हमारे साथ क्या होता है, यदि हम एक दिन भी खाना नहीं खाते हैं ना, तो दूसरे दिन हमें एक काम करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि एक बार कुछ खा ले फिर अपना काम कंटिन्यू करेंगे। और वहाँ ऐसे बेले के तप में इतना उग्र विहार करना, वो भी लगभग जैसा सुनने में आया कि वो रास्ता भी ऐसा बहुत प्लेन नहीं था, काफ़ी खुरदुरा, संभावना बहुत मुड़ो, उनके पैर से लहू बहने लग गया, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। आचार्य भगवान भी लगभग 50 वर्ष जो कि उनके संयम के अब व्यतीत होने में है, तो हम समझ सकते हैं कि अब उनकी भी उम्र लगभग 70 ईयर्स लगभग मान के चलते हैं। और इस उम्र में भी इतना विहार करना, जन जन के हृदय में धर्म के जो बीज है उसको अंकुरित करना, ये सारी चीज़ें जो उनके जीवन में रही हुई है वो बहुत ज़्यादा अनुमोदनीय है। और उनकी कृपा से ही जो मैं आज इस संयम के पथ पर आगे बढ़ने जा रही हूँ, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा आभार मानती हूँ। यदि हम बात करें गुरु कृपा की कि गुरु कृपा आखिर क्या होती है, तो उसको हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। गुरु कृपा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, कांटों में भी फूलों की बरसात हो जाती है। सोई शक्तियों को जागृत करने की शक्ति गुरु कृपा से प्राप्त हो जाती है, स्वयं से स्वयं की मुलाकात हो जाती है। और परम पूज्य गुरुदेव और उपाध्याय भगवान की कृपा से ही अब मैं भी उस पथ पर आगे बढ़ रही हूँ जहाँ आगे जाकर के वो अनंत सुख मिलने की संभावना है। तो ऐसा पथ मुझे प्रदान करने के लिए, मेरे भीतर ऐसे संस्कारों का वपन करने के लिए मैं उन उभय महापुरुष का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और उनका ही एक आभार कि उन्होंने यहाँ परम पूज्य श्री सुनिधि श्री जी महाराज साहब को विचरण के लिए भेजा। लगभग जो मेरी धर्म से इतनी जुड़ने की शुरुआत हुई उसमें महाराज साहब की बहुत बड़ी भूमिका, लगभग कई सालों से निरंतर जागृत करने का काम किया है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि मेरी साधना, मेरी आराधना वो दिन ब दिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। अपनी अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं को गौण करके उन्होंने हमेशा
मेरे लिए अपना पूरा समय देने की कृपा कराई और मुझे बहुत सारे संस्कारों से संस्कारित करने की कृपा कराई। इसके लिए महाराज का बहुत आभार है और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उनके उपकार के लिए अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। उपकार है, उपकार है, उपकार तेरा पार है, उपकार है, उपकार है, उपकार तेरा अपार है। पिता की तरह साया है तेरा, माँ की तरह वात्सल्य है, गुरु की तरह शुभ भाव तेरे रहते सदा मेरे साथ है। तेरा पास मेरे होना हरदम खुद को धन्य है मानते। उपकार है, उपकार है, उपकार तेरा अपार है, उपकार है, उपकार है, उपकार तेरा अपार है। और लगभग सिर्फ श्री सुनिधि श्री जी महाराज ही नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से जिन जिन संत महासत्या जी महाराज का इस राजनांदगांव की भूमि में पधारना हुआ, उन सभी ने भी हमेशा बहुत सारी कृपा मुझ पर बरसाई है। मुझे उन्होंने पहले से ही ऐसा संस्कारित कर दिया कि मुझसे गलतियां हो ही नहीं, और कभी उसके बाद भी गलती हो जाए तो बहुत प्यार से समझाया कि यहाँ पे आप इसकी जगह ऐसा कर सकते थे तो और अच्छा होता। समय समय पर सबने मुझे ज्ञान सिखाया, ध्यान सिखाया, मुझे आगे बढ़ाया। उसके लिए सभी महापुरुषों का, सभी महासत्या जी महाराज का भी मैं बहुत आभार मानती हूँ। अब संघ के लिए मैं कुछ लाइनें गाना चाहती हूँ। उससे पहले एक नाम और मुझे ध्यान में आ रहा है, परम पूज्य श्री राम निधि जी महाराज साहब। लगभग दोनों का साथ ऐसा रहा कि 2018 में जब राजनांदगांव में परम पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज का चातुर्मास था, उस समय हमारी मुलाकात हुई। लगभग हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप जो था वो रेडी हो गया था। हमको अगर भवन जाना है या घूमने जाना है, कुछ भी करना है, तो लगभग साथ में जाने के भाव रहते थे। अब ऐसा था कि दोनों को लाभम जाना था, परमिशन मिल गई, दोनों के पास मैंने भी साथ में कंप्लीट हो गए। दोनों को गुरुदेव से संयम के इस पद पर आगे बढ़ने की आज्ञा भी प्राप्त हो गई। लेकिन उनकी अंतराय जो थी वो जल्दी टूट गई। लगभग कल ही उनकी दीक्षा को 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और उनकी जब दीक्षा हुई, उनके ये बहुत ज़्यादा भाव थे कि मैं और युक्ता हमेशा साथ में रहे हैं तो हमारी दीक्षा साथ में हो जाए। लेकिन ठीक है, उस समय मेरे अंतराय कर्म के कारण वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज़ अभी भी है, इतना अच्छा संयोग की संभावना जो 7 फरवरी दीक्षा होने की संभावना है, उसमें भी लगभग मराठा की विराजने की संभावना है। और दीक्षा के बाद भी जब भी मैंने उनका दर्शन किया, या जब वो भी सांसारिक अवस्था में थे और हमारा साथ उठना बैठना होता था, हमेशा उनके साथ भी बहुत सारा ज्ञान ध्यान करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और आप सभी तो जानते ही हैं कि उनकी आवाज़ कितनी मधुर है, तो लगभग उनके भजनों को सुनने का भी मौका मिला। तो ऐसे जिस रूप में उनसे जो शिक्षा पाई है, उसके लिए मैं उनका भी बहुत 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 आभार मानती हूँ। लगभग ऐसा है कि जब से दीक्षा खुली है, मैं तो बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ और उस दिन का वेट कर रही हूँ कि कब 7 फरवरी आने वाला है। लेकिन ये सिर्फ मेरे हृदय की दशा नहीं है, संभावना ये जो पूरा संघ है वो भी इस चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहा है कि कब 7 फरवरी आएगा और किस दिन युक्ता की दीक्षा होगी। लगभग जब से दीक्षा खुली, बहुत सारे घरों में जाना हुआ, और कई घर ऐसे भी है जहाँ जाने के लिए अनुकूलता नहीं बैठ पाई है। तो हो सकता है कि आप में से किसी को उस चीज़ से पीड़ा पहुँची हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा याचना करती हूँ। अब संघ के लिए मैं कुछ लाइनें गाना चाहूँगी। आपका मिला जो सहयोग, आपने दिया जो साथ,
आपका मिला जो सहयोग, आपने दिया जो साथ, दिल से आभारी हूँ मैं, हो दिल से आभारी हूँ मैं, जो रखा सर पर हाथ, आपका मिला जो सहयोग, आपका मिला जो साथ। यही पर पली बढ़ी मैं, यही वैराग्य पला, अहो श्री संग नमन, मेरा ये भाग्य फला। बिटिया से मुझको माना, दिया मुझे प्यार दुलार, जो भी चाहा वो पाया, ऐसा संग का उपकार। भूलों की माफी मांगू, हो भूलों की माफी मांगू, दीजिए अनुपम सौगात, आपका मिला जो सहयोग, आपने दिया जो साथ, आपका मिला जो सहयोग, आपने दिया जो साथ। लगभग जब से दीक्षा खुली है, जगह जगह जाने का काम पड़ा, उसमें बहुत सारे लोगों ने हम सभी का अभिनंदन किया। आप सभी ने जो अभिनंदन किया, जैसा कि पूर्व में जो हमारे दीक्षार्थी हैं वो बोल ही चुके हैं कि वो अभिनंदन हमारा नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र सबका था। तो जो भी अभिनंदन हुआ वो सारा गुरु चरणों में समर्पित है। अब लगभग ऐसा है कि दीक्षा के दिन बहुत ही निकट है और ऐसे प्रसंग में महासतिया जी महाराज के विराजने से जो आनंद है वो डबल हो चुका है। अब आप सभी से सिर्फ इतना निवेदन है कि जो दीक्षा 7 फरवरी 2025 नोखा मंडी में गुरुदेव के मुखारविंद से होने की संभावना है, उसमें आप सभी पधार कर प्रत्यक्ष रूप से मुझे अपना आशीर्वाद जरूर 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 प्रदान कीजिएगा तथा मेरे लिए ये शुभ भावना भाइएगा कि अभी तक जिस उत्साह उमंग के साथ मैं अपने इन कदमों को आगे बढ़ा रही हूँ, निरंतर ही उसी उत्साह उमंग के साथ मैं अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाती चली जाऊँ और शीघ्र मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। ये जीवन ऐसा है कि जिसमें परीक्षा आना सुनिश्चित है, कदम कदम पर परीक्षा आएंगे ही, लेकिन आप सभी से ऐसी कृपा चाहूँगी कि आप सभी अपने आशीर्वाद से मुझ में ऐसी शक्ति भरिएगा कि मैं उन परीक्षाओं को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मित्र की तरह समझकर उनका स्वागत करूं और उनको आते हुए भी मैं प्रसन्नता के साथ बस आगे ही आगे बढ़ती चली जाऊं। तथा इतना बोलने के बाद हो सकता है किसी का नाम छूट गया हो, अगर किसी के बारे में कुछ बोलने का रह गया हो, है किसी का प्रत्यक्ष रूप में, किसी का अप्रत्यक्ष रूप में, तो उसके लिए तो बहुत आभार। और यदि मेरी स्मृति में कुछ चीज़ें आने से रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा अंतर हृदय से क्षमा याचना मांगती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप दीक्षा में पधारेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव का, उपाध्याय भगवान का और बहुत सारे संत महासत्या जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पधारने की भावना ज़रूर रखिएगा और मुझ पर अपनी कृपा का वर्षण कीजिएगा। तथा जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से लेकर आज तक आप में से किसी के भी हृदय को दुखाया हो, मन वचन काया से किसी की भी कोई भी अविनय आशातना की हुई हो, किसी को मेरे द्वारा कोई भी पीड़ा पहुंची हो, कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, तो मैं उसके लिए आप सभी से अंतर हृदय से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय नानेश, जय रामेश। बहना हो तो कैसी हो, युक्ता बहना कहाँ चली।